तो इस कहानी की शुरू में हम जेफ नाम के एक आदमी को अपनी बोट पे देखते हैं। वो और उसके साथी सांपों को पकड़ कर उन्हें बेचने का बिजनेस करते थे और इस मर्तबान ये लोग सांपों को पकड़ने के लिए ऐसी खतरनाक जगह जा रहे थे जहाँ के बारे में माना जाता है कि वो जगह कर्स्ड है। वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सबसे खतरनाक रेमसेम एनाकोंडा रहता था जो किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना ले, यहाँ तक कि वो उसके अपने ही जैसे एनाकोंडा से क्यों ना हो। खैर अब ये लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं और जेफ का कैप्टन साथी जेफ से ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड करता है, जो कि ये बहुत खतरनाक जगह थी। यहाँ वो और उसकी बोट सेफ नहीं थे। जेफ भी पैसे निकाल कर उसे दे देता है, लेकिन इस मर्तबाज गलती से पैसे उसे नीचे गिर गए। जिन पैसों को जब कैप्टन ने खाकर सीधा हुआ, एकदम से जेफ ने उसके गले में अपना चाकू स्टैब करके उसे मार डाला। इसी चाकू से फिर जेफ ने उसका दरहा उतार कर नदी में फेंक दिया, ऐसे जैसे वो किसी के लिए चारा डाल रहा हो। ये चीज उसके बाकी साथी भी देख रहे थे। जेफ सबसे कहता है मुझे धोखेबाजों से नफरत है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और जंगल में इन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है, ऐसी मूर्ति जिसके ऊपर बहुत सारे सांप बने हुए थे। वहीं ये देखते हुए जेफ कहता है तो आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भी बेतहाशा खुश हो चुके थे। जल्दी जल्दी उन्हें अपने थैलों में भरना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जेफ उस बड़ी क्रिम्सन एनाकोंडा की तलाश में अपनी बंदूक लेकर निकल जाता है। इन तीनों में से एक साथी जब सांपों से भरे हुए थैले वापस बोट में रखते आया तो उसने देखा कि दूर उनके कैप्टन साथी की सनफती लाश पानी में खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। अचानक वो लाश दोबारा पानी में डूब गई और तैरते हुए कोई बड़ी सी चीज उसकी तरफ आने लगी। डर के मारे ये अपनी जंदन की तरफ आता है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होती क्योंकि एक बड़ा सा एनाकोंडा अब उसे अपने शिकंजे में लिचका था। उसके इर्द गिर्द पटक वो उसकी हड्डियां तोड़ते हुए उसे खाने ही वाला था। अचानक सीन कट होकर हमें जंगल में उसके दूसरे साथी को दिखाया जाता है। वो साथी एकदम से कुछ पीकर डर गया। असल में उसने उसी बड़ी से एनाकोंडा की बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। जैसे ही वो एनाकोंडा एक दरख्त पे चढ़ा तो उसके पेट को देखकर साफ लग रहा था कि उसने किसी इंसान को निकला हुआ है। इससे पहले कि ये आदमी अपनी जान बचाकर भाग जाता, एकदम से उसके सामने उसकी सांप की लाश लटक जाती है, जिसके ऊपर अजीब सा लिक्विड लगा था, जो कि सांप ने अब वापिस उसे अपने मुंह से उगल दिया था। उस पहले वाले आदमी को फेंककर ये सांप अब इस आदमी को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। रक्त के साथ लगाए वो इसकी हड्डियों को पीछे कर तोड़ देता है और फिर उससे भी खाने लग जाता है। दूर खड़ा जेफ चुपचाप ये सहाना मिसारा दिख रहा था और खुश हो रहा था। बजाय अपने साथियों को बचाने के, वो तो ऐसे खड़ा था जैसे सब उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा हो। असल में वो इस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो अपनी शॉटगन से उसे बेहोश करने ही वाला था। अचानक जंगल के सभी जानवर शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जिनकी आवाज सुनते हुए एनाकोंडा यहाँ से भाग जाता है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम बैरियन नाम के एक आदमी को देखते हैं। बैरियन अपने साथियों के साथ एक सर्कस पे काम देता है, लेकिन ये सर्कस बंद होने की वजह से वो सर्कस के मालिक से यहाँ के सभी आर्टिस्ट को खरीद लेता है, क्योंकि वो इन सभी आर्टिस्ट को अपने साथ थाईलैंड ले जाकर वहाँ अपनी एक नई सर्कस खोलना चाहता था। ये लोग भी नदी के रास्ते थाईलैंड जाने का प्लान करते हैं और जब ये लोग आधे रास्ते में थे तो तब इन्हें लकड़ी की डंडे में से आगे का रास्ता बंद मिलता है। अंदर कैप्टन चाहता था कि ये लोग अपना रास्ता बदल लें, लेकिन इस तरह इनको बहुत टाइम लग जाता थाईलैंड पहुँचने में। बेलियांग कैप्टन को धमकी देता है, जो भी हो हमें वक्त पे थाईलैंड पहुंचता है क्योंकि वहाँ पे हमारा शो है जिसके पैसे मैं एडवांस ले चुका हूँ। अगर हमने शो ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जवाब में कैप्टन कहता है तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि हम उन सारी चीजों को डायनामाइट से उड़ा दे। दिन है बात जाने थे उनके इस काम से उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा आ सकता था। उनके लोग बम से उन सारी कंटेनर्स को जला देते हैं। ऐसा करेंगे से उनका रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन देखते ही देखते बहुत सारे सांपों की बारिश उनकी शिप पे हो गई, जो कि उन सभी के सभी लकड़ी के कंटेनर्स में सांप भरे थे। डर के मारे ये लोग कहीं न कहीं छुपने की कोशिश करते हैं, जबकि बहुत से लोग बुरी तरह सांपों में घिर चुके थे। इनके एक साथी लैंग यहाँ वो शहरी दिखाती है और एक ड्रैशर वाले पाइप के जरिए इन सभी सांपों को अपनी शिप से नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत टूटने की वजह से बहुत सारे सांप बहन के ऊपर गिर जाते हैं, जो कि बाथरूम के अंदर छुपा था। जिनसे बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत यहाँ पर भी एक किंग कोबरा उसे काटने के लिए उसके सामने था।
इससे पहले कि वो उसे दस लेता, यहाँ कोई आदमी उसके ऊपर पाँव रखते हुए उसे कुचल देता है। ये इंसान जेफ था जिससे बैयांग की जान बचानी थी, इसीलिए बैयांग उसे अपनी शिप पे ले आता है। जेफ सबको बताता है कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक एक्सीडेंट की वजह से वो यहाँ जंगल में फंस गया। यहाँ अचानक इन गाइड साहब ही कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा था। जेफ करीब जाकर उसका कान गौर से देखता है, फिर अपनी उंगली बेच कर खिलाते हुए वो इस लड़की के कान के पास से जाता है और हम देखते हैं कि अचानक उसकी कान में से एक सांप का बच्चा निकलते जेफ के हाथ भी काट चुका था और उसके काटने से जेफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो इस सांप को उठाकर पानी में फेंक देता है। ये सारी चीज यहाँ घड़ी लैंड नोटिस कर चुकी थी। लैंड खुद भी एक स्नेक एक्सपर्ट थी। वो जानती थी कि एक सांप के जहर से इम्यून देने के लिए इंसान को बहुत सारा सांप का जहर अपने जिस्म में डालना पड़ता है। और ये चीज़ वो बैयांग को भी बताती है और कहती है मुझे ये जेफ इंसान ठीक नहीं लग रहा, वो कैसे उसे सांप भी काटा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ जेफ इस बोट के कैप्टन से मिलता है। वो चाहता था कि कैप्टन अपनी बोट को उसके बताए नक्शे के मुताबिक एक जगह पे ले जाए। जिस जगह के बारे में सुनते ही ये कैप्टन बंदूक निकाल के जेफ के ऊपर टांग देता है और कहता है अगर दोबारा मैं यहाँ जाने की बात की ना, मैं तो ये एक गोली मार दूंगा। क्या तुम ये बात नहीं जानते? उस जगह कर्स्ट है कि मैं कैप्टन भी क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में चलता था। उसकी सारी बातें सुनकर जेफ फिलहाल तो यहाँ से चलना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके जाते ही यहाँ कैप्टन जो फिशिंग कर रहा था उसकी फिशिंग रॉड अचानक कोई नीचे से जोर से खींचता है, जिसकी खींचने पर कैप्टन खुद भी पानी में गिर गया। दरअसल ये जाल जेफ ने ही कैप्टन को पकड़ने के लिए लगाया था। वो कैप्टन को अपने जाल में फंसा चुका था, अपने उस जाल में जिस जाल में उसने एनाकोंडा को पकड़ना था। और कैप्टन एनाकोंडा के लिए चारे का काम कर रहा था। कैप्टन का गाइड होना लैंड को शक में डाल देता है। लैंड जानती थी कि ये जेफ का ही काम होगा। वो जेफ से पूछी है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ उसकी बातों को ये कहकर टाल देता है कि ये जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना आम सी बात है। एकदम से इन सब को पानी में हलचल सुनाई दी। ये लोग पूछते हैं ये आवाज़ कैसी है और जेफ बताता है यहाँ कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। दिखाया जाता है कि नदी की गहराई में बहुत बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा था। जेफ का फिशिंग डॉट जोर से नीचे की तरफ खींचता है, जिसे जैसे ही वो फोल्ड करने लगा तो एनाकोंडा सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए इनके सामने आया। इतना बड़ा, इतना खौफनाक एनाकोंडा देखते ही सभी डर गए। जेफ में जो फिशिंग रॉड की रस्सी पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा ने जोर लगाकर उसी रस्सी के जरिए जेफ को भी पानी के अंदर कर लिया। वो जेफ को कभी इधर तो कभी उधर पटक रहा था, लेकिन जेफ भी हार मानने वाला नहीं था। वो अपने आप को बचाने के लिए तैरते हुए इसी नदी में मौजूद एक छोटी शिप पर चला जाता है। फिशिंग रॉड भी उसने इसी शिप के साथ बांध दी थी और अब अपनी जान बचाने के लिए वो पानी में मौजूद इस एनाकोंडा के जिस्म पे एक नुकीली रॉड से हमला कर देता है। इस हमले में एनाकोंडा को मारा तो नहीं था, लेकिन जख्मी करके उसे गुस्सा जरूर दिला दिया था। जिस गुस्से में एनाकोंडा जेफ की इस छोटी सी बोट को उठाते नदी के किनारे ले जाता है और एक ही सेकंड बाद अपनी पूरी तेजी दिखाते हुए जेफ को इस बोट के साथ साथ अपने अंदर जगह लेता है। दूर खड़े बैयांग की सारे सर्कस के साथ ही ये नजारा दिख रहे थे। उन्हें लगा कि अब ऊपर जेफ मर गया, लेकिन अगली पल जेफ कहता हुआ उनके जहाज में आ चुका था। ये सब उसे देखकर हैरान थे, जबकि जेफ अब पानी के अंदर एनाकोंडा को ढूंढ रहा था। वो नहीं जानता था कि एनाकोंडा अब उसी के पीछे उसी की शिप की छत पे है, जो अगली भाई इन सब के सामने कैप्टन की बॉडी को अपने अंदर से उबल देता है। एनाकोंडा ने जिन लोगों के सामने उस आदमी की लाश दिखाई थी, वो डर के यहाँ से भागते हुए एक बाथरूम के अंदर छुप जाते हैं और एनाकोंडा तेजी से उनके पीछे उन्हें मारने के लिए बढ़ता है। ये लोग दरवाजा बंद करके मुश्किल से एनाकोंडा को अपनी तक आने से रोकते हैं और बाहर की तरफ से जेफ एक नुकीले हथियार से एक और मर्तबा एनाकोंडा के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से गुस्से में एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ जाता है। एनाकोंडा के हमले से बचने के लिए जेफ एक मिनट के लिए उसकी नजर से गायब हो जाता है, जिस पूरे के लिए एनाकोंडा शिप की अंदर घुस जाता है। जहाँ के कंपार्टमेंट में बैयांग और उसके एक साथ ही सांस रोक के छुपे हुए थे। एनाकोंडा उन्हें देख नहीं पाता और उनके ऊपर से रिंगता हुआ आगे बढ़ जाता है। लैंड इस शिप के कंट्रोल रूम में बंदूक लिए छुपी हुई थी, जो उस बड़े से एनाकोंडा को खिड़की से अपने रूम के बाहर से गुजरता हुआ देखती है। जबकि एनाकोंडा ऊपर छत की तरफ से होता हुआ नीचे वॉशरूम की खिड़की से लिंग के बाकी दोनों साथियों के ऊपर हमला कर देता है। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए लैंड के पास आ जाता है, जिसको पकड़ने के लिए एनाकोंडा भी उसके पीछे था। लैंड इस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ से बाहर निकलती है
और स्थानीय भक्तर ने यहाँ पर बहुत सारा केरोसिन ऑयल गिर जाता है। एनाकोंडा बेखौफ में जब खिड़की से बाहर इनके ऊपर हमला करने ही वाला था, तब पीछे से दूसरा साथी एक घड़ा इस एनाकोंडा के मुंह में फंसा चुका था। इस मटके से अपना मुंह निकालने के लिए एनाकोंडा इस जहाज की छत पे बुरी तरह तड़प चुका था। एनाकोंडा ने मुश्किल से मटका तोड़ के अपना सर बाहर निकाला था कि यहाँ जस्ट पीछे से एंट्री करते हुए उसके मुंह को एक रस्सी के फंदे में बांध चुका था। इससे पहले कि वो अपने शिकार के इस एनाकोंडा को पकड़ पाता, नीचे शिप के कंट्रोल रूम में आग लग जाती है और यह डायनामाइट इन दी बॉम्ब्स तक पहुंच गई। एक बहुत बड़ा धमाका शिप में दिखाया जाता है, जिस धमाके से अपनी जान बचाने के लिए ये सब के सब पानी में छलांग लगा देते हैं और एनाकोंडा इस सब में मारा जाता है। जहाज को जलता देखकर बैयांग अब रोने लगा था। उसे ये टेंशन हो गई थी कि ये लोग अब वक्त पे थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। उससे में उसका छोटा सा भी उससे कहता है, तुम पागल हो क्या? हम उस इतने बड़े एनाकोंडा से बच गए, हमारी जान बच गई, हम जिंदा है, ये काफी नहीं तुम्हारे लिए? यहाँ पर नैन समझ चुकी थी कि सब कुछ जेफ की वजह से हो रहा था। उसने उनके जहाज को एक शिकंजे के तौर पे इस्तेमाल किया था। वो जैसे कहती है, अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो ये इतना बड़ा सत्ता हम पे ना आता। जेफ जवाब में कहता है, तुम लोग जानते भी हो उस एक एनाकोंडा की कीमत क्या है? अगर तुम लोगों ने इसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता ना, तो आज हम सब करोड़पति होते। लालची बैयांग पैसों को सुनते ही ओलम जेफ की तरफ हो जाता है। उसे तो थाईलैंड जाना भूल ही किया था जैसे। वो जेफ से कहता है, बताएं हम उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें पैसे कैसे मिलेंगे? हमें कहाँ जाना होगा? क्या करना होगा? उनकी बातें सुनने के बाद जेफ अपना मैप निकालता है, उन्हें दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो इस मैप के जरिए मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। बैलियांग के तो दोनों मतलब पूरे हो रहे थे। को तो उसके साथ जाने को तैयार था, लेकिन बैलियांग के बाकी साथियों को जेफ के ऊपर एतबार नहीं था। यहाँ बैलियांग की साथी की तबीयत भी खराब थी, जो कि उसे बहुत ही खतरनाक कीड़े में काट चुका था। इसके जाहिर से वो मर भी सकती थी। ये देखकर जेफ उसे कहता है, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसके जरिए इस लड़की का इलाज हो सकता है, लेकिन वो दवाई मेरी बोर्ड तक है। अगर तुम इसका इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी शिप तक पहुंचाना होगा। रात जाते हुए भी ये लोग अब जेफ की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। बोर्ड तो इनके पास भी नहीं रही थी, रह ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे। आगे जाते हुए जेफ इन्हें कहता है, यहाँ का पानी मत पी लेना, यहाँ के पानी में ऐसे कीड़े हैं जो इंसान के अंदर चले जाते हैं, तो उसके अंदर ऐसी प्यास लगा देते हैं कि फिर वो इस पानी के अंदर ही अपने आप को डुबा कर मार देता है। लास्ट जाती है ये लोग एक गार के अंदर स्टे करते हैं, जहाँ इन लोगों ने आग जलाई हुई थी और जेफ साइड पे बैठा अपनी मैप पे बने हुए एनाकोंडा को देख रहा था। एकदम से सीन फ्लैशबैक में जाते हैं और दिखाया जाता है कि कैसे उस क्रिम्सन एनाकोंडा का सामना जेफ से हो भी गया था। वो एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ ने उस टाइम होशियारी दिखाई और अपने आप को उस लकड़ी की कंटेनर्स में बंद करते हुए एनाकोंडा की नजर से बच गया। जिसके बाद ये लोग आए, इन लोगों के डायनामाइट में बाकी कंटेनर्स तोड़ दिए, जिसमें से ये जेफ बाहर निकल गए, इनके साथ मिल गया। सीज दोबारा प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर जेफ उस मैप को देख रहा था। बैयांग उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम इस एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ कहता है, हाँ, ये म्यूटेटेड एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जिसे तुम एनाकोंडा का राजा भी कह सकते हो। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि उसने अपने जैसे बड़े बड़े एनाकोंडास को भी खा लिया। और अगर इसे हम पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी 7 पुश्तों को भी काम करने की जरूरत ही पड़ेगी। लालच में बैगन कहता है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। रात में ये सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक बैगन के एक साथी की आंख खुलती है। वो दिखता है कि इन सबको चारों तरफ से बड़े बड़े एनाकोंडा से घेरा हुआ था। अचानक उसकी आंख खुली और हमें पता चला कि ये सब उसका ख्वाब था। उनके आसपास कोई भी एनाकोंडा नहीं था। वो देखता है कि उसका भाई भी यहाँ नहीं है। घबरा कर वो इस कार से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका भाई बुरी तरह अपने आप को मैपी के अंदर डुबा रहा था। करीब जाकर वो अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करता है और देखता है कि उसकी नाक से वही जहरीले कीड़े निकल रहे हैं, जिनके बारे में जेफ ने उन्हें बताया था कि ये कीड़े इंसान को प्यास लगा कर मार देते हैं। और इन्हीं कीड़ों की जद में उसका भाई भी मारा जाता है। ये लड़का बहुत रोता है, लेकिन अब क्या भी हो सकता था। अभी सुबह के लोग दोबारा अपने सफर पर निकल जाते हैं। चलते चलते जंगल से एक रास्ता इनके सामने ऐसा आया जहाँ चलने के लिए कोई जगह नहीं थी। इन्हें हर हाल में नदी में उतरना ही पड़ता। नदी को पार करने के लिए कोई भी नदी में उतरने को तैयार नहीं था। जो थे इन्होंने नदी में बहुत मुश्किलें देखी थी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी इनके पास नहीं था।
डरते हुए ये लोग नदी में उतर जाते हैं और अचानक एक लड़का रानी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इनको एक बड़ी से एनाकोंडा ने चारों तरफ से खींच दिया था। इनका एक साथी जिसका भाई राहत ही मना था, वो डर के मारे कुछ ना कुछ पढ़ने लग गया, लेकिन जो डरता है वही तो मरता है। वो नहीं जानता था ये एनाकोंडा का मुंह उसके पीछे ही है। एक ही से एनाकोंडा उसे पकड़ते हुए बुरी तरह बेमदरज कर लेता है। उसकी मदद को लैन यहाँ आती तो है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाती कि ये एनाकोंडा उसकी हड्डियां तोड़ चुका था। वो उसका दम घोट कर उसे मार देता है और ये सब लोग खड़े खड़े तमाशा बेचते रह जाते हैं। एनाकोंडा उस आदमी के मरे हुए जिस्म को लेकर पानी में गायब हो जाता है और ये सब लोग उसे बचने के लिए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद आखिर ये सब लोग मिलकर जेफ के बोर्ड तक पहुंच जाते हैं। जहाँ जाते ही वादी के मुताबिक जय इन लोगों को वो दवाई दे देता है जिससे बेलियान के साथ ही अपना इलाज कर सकती थी। ये लोग थाईलैंड की जमीन के बहुत करीब है। उनका एक साथी कहता है चलो जल्दी जल्दी यहाँ से चल पड़ते हैं, लेकिन जेफ इन सबसे कहता है ऐसे नहीं, मैं तुम सब लोगों को वादे के मुताबिक सही सलामत यहाँ आया हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को भी अपना वादा पूरा करना होगा, उन्हें मेरी मदद करनी होगी। वो छोटा बच्चा जैसे कहता है अगर तो तुम्हारी ये मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो बस फिर भूल जाओ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। हम ये बातें सुनते ही जेफ यहाँ बंदूक निकाल चुका था और बेलियन भी अपना चाकू इन सबको दिखाने लगा था, क्योंकि वो भी तो अब जेफ का साथी बन गया है। वो इन सबसे कहता है चलो जल्दी करो, जो जेफ कह रहा है वैसा ही करो। लैम कहती है तुम सब लोग पागल तो नहीं हो रहे, उस इतने बड़े एनाकोंडा को पकड़ना नामुमकिन है। जेफ कहता है हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन पूरी तरह नहीं उस एनाकोंडा को खाते हुए पकड़ा जा सकता है। ये कहते ही बेनयांग और जे दोनों अपने दो साथियों को रस्सी से पकड़कर अपने जाल के ऊपर बांध देते हैं। फिर सम एनाकोंडा के चारे के तौर पर रोदा हुआ वो बच्चा पहले से कहता है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, कि हम लोग मर गए तो सोचो तुम्हारी सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा। उसके बाद सुन के बादलों की तरह बेलियान हंसने लगा और उसने कहा तुम्हें क्या लगा वे तो ये सर्कस के लिए थाईलैंड लेके जा रहा हूँ। अरे बादलों मैं तो तुम्हें वहाँ लेके जा रहा था आके तुम्हारे ऑर्गन्स बेच के मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूँ, लेकिन अब देखो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब मैं जेफ के साथ मिल गया हूँ कि जब मैं जानता हूँ कि तुम्हारे से भी ज्यादा पैसे मुझे ये एनाकोंडा दे सकता है। यहाँ दूसरी तरफ क्रिम्सन एनाकोंडा के लिए ट्रैप लगाते हुए जैस्मी उन दोनों लड़कियों को भी दरख्त से बांध दिया था, जिसके बाद वो अब एक लड़की से बदतमीजी भी कहने लगा था। ये लड़की भी चिल्लाती, वो उसे रोकती नहीं बल्कि उसी को जाल में फंसा कर उसकी पॉकेट से उसकी दम निकाल लेती है, जिससे पीछे मुड़ के जैसे ही वो जेफ को शूट करती है तो उसकी बुरी किस्मत ये गोली चली ही नहीं और अब वो खुद आ गई जेफ के कब्जे में। इससे पहले कि जेफ उसे मार देता या उसकी दूसरी साथी एनी लैन पीछे से आकर जेफ को स्टैब कर देती हैं अपनी नाइफ से। जेफ अपने बाजू से लैन को दूर गिरा देता है, दूसरी तरफ मौका देखते हुए दूसरी साथी जेफ के हाथ से गन लेने में लग जाती है। यहाँ लैन भी कमजोर हुए बगैर जेफ के ऊपर चढ़कर उसका गला घोटने की कोशिश करती है और इसी छीना झपटी में वहाँ गोली पे चल जाती है। सीम दर्द होकर हम उन दोनों लोगों को देखते हैं जिन्हें जेफ ने एनाकोंडा के शिकार के तौर पर रखा था, जिनके पास अब बड़ा सा एनाकोंडा उन्हें खाने के लिए आ रहा था और दूर खड़ा बेनयांग सारा तमाशा अपनी आंखों से दिख रहा था। बेनयांग अपनी जाल की रस्सी पकड़े हुए था, लेकिन वो ये बात भी जानता था जहाँ वो दूसरों की मौत का तमाशा देख रहा है वही पीछे उसकी भी मौत खड़ी है। एक और बड़ा सा एनाकोंडा उसके ऊपर भी आंख जमाए पैदा है और इससे पहले बेनयांग को इस बात की खबर होती, वो एनाकोंडा एकदम से उसके सर पे ऊपर वार करके उसे यहाँ से उठा कर ले जाता है। ऐसे उसके हाथ में पकड़ी हुई रस्सी भी उसे छूट जाती है। उन दोनों लोगों का जाल ऊपर चला जाता है। ऐसे एनाकोंडा और उनके दरमियान में फासला आने से उन दोनों की जान बच जाती है। यहाँ जब उससे में उस लड़की को वारने की कोशिश करता है, लेकिन इस मरतबा भी लैन बहादुरी दिखाती है और पीछे से एक बड़ी सी लकड़ी के टुकड़े को जेफ के सर पे मारते हुए उसे बेहोश कर देती है। जेफ बेहोश होते ही ये दोनों भागते हुए अपने दोनों साथियों के पास आते हैं। उन्हें जाल से निकाल कर उन्हें भी आजाद कर चुके थे, लेकिन उनकी बुरी किस्मत जेफ को होश आ गया था। इसे देखते ही ये लोग बुरी तरह डर गए, लेकिन यहाँ इनकी किस्मत पिंक का साथ क्या एक बड़ा सा एनाकोंडा जेफ को यहाँ से ले गया। ये सभी लोग अपनी जान बचाकर जेफ की बोट की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि उसमें बैठ के इन लोग यहाँ से निकल पाए, लेकिन लैन के साथी की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसे जेफ की बंदूक की गोली लग गई थी और वो यहीं पर इन लोगों की आंखों के सामने दम तोड़ देती है। बाकी बचे हुए लोग जल्दी से बोट पे आके उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बोट खराब थी। अचानक इनके साथी को पीछे से एक गोली लगती है। वो साथी अपनी गर्दन से वो गोली निकाल कर देता है। ये शॉर्ट गन थी, यानी बेहोश करने वाली गोली, जिससे किसी ने उसे बेहोश कर दिया था। बेहोश करने माना और कोई नहीं बल्कि जेफ ही था, यानी
इस एनाकोंडा के हमले से भी वो बच गया था और अभी भी वो जिंदा था, क्योंकि उसने एनाकोंडा का सर काट कर उसे मार डाला था। जेफ यहाँ एक और मतवाइन पीनों को बांध कर सम एनाकोंडा के चारे के तौर पे खड़ा कर देता है और इनके चारों तरफ तेज धार वाली लोहे की तार बांध देता है, जिसके बाद वो इनके जाल की रस्सी को पकड़कर यहाँ से दूर खड़ा हो गया। देखते ही देखते बहुत सारे एनाकोंडास इन पीनों के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच गए। इन पीनों को लगा रहा सब तो इनकी मौत है, अब ये जिंदा नहीं बच पाएंगे। पर यहाँ किस्मत एक और मतवाइन का साबित दिया और सभी के सभी एनाकोंडास किसी को देखकर यहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने असल में यहाँ एक बहुत बड़ा सा एनाकोंडा देख लिया था, जिससे डरकर वो यहाँ से चले गए। अब ये एनाकोंडा अपना बड़ा सा मुंह खोले इन्हें थाने के तैयार था। इससे पहले कि वो इन पर हमला करता, कोई उसके ऊपर ही हमला कर चुका है और ये जो है क्रिम्सन एनाकोंडा किंग, जिसकी तलाश में जेफ था। इसका साइज बाकी एनाकोंडास के मुकाबले 10 गुना बड़ा था। ये क्रिम्सन एनाकोंडा आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों को अपनी शिकंजे में जकड़ लेता है और इन तीनों को खाने ही बना होता है कि अचानक जेफ रस्सी छोड़कर उसे अपनी जाल में पकड़ लेता है। अब यहाँ कुछ उड़ाने के लिए क्रिम्सन एनाकोंडा तड़प जाता है। वो इधर उधर घूमता है, लेकिन फिर जब आसाद नहीं हो पाता तो अपने दांतों में इस जान को फंसाकर वो इसे भाग कर एक तरफ से यहाँ से निकल जाता है। अपने जान बचाने के लिए एक क्रिम्सन एनाकोंडा जंगल की तरफ भाग गया। जेफ ने बहुत कोशिश की उसे अपने जाल में दोबारा फंसाने की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। इस सारी कोशिशों में जेफ बेवकूफ ने अपने आप को ही एक दरख्त के अंदर फंसा लिया था। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाता, क्रिम्सन एनाकोंडा उसको इस दरख्त के साथ ही लपेट लेता है। इस एनाकोंडा को देखकर यहाँ खड़े हुए ये लोग भी बुरी तरह डर जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तभी छोटा होशियार बच्चा अपना दिमाग चलाता है और अपने दांतों से ये रस्सी तोड़ने में लग जाता है। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि वो बच जाएगा। उसे अपने दांतों से इस रस्सी को तोड़ने में इतना जोर लगाया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। यहाँ एक मरतबा तो जेफ उस क्रिम्सन एनाकोंडा के शिकंजे से निकलने में कामयाब हो ही गया था। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाता, क्रिम्सन एनाकोंडा अपनी दुम से उसको फंसाते हुए उसे अपने करीब रहता है और फिर उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। उसकी गर्दन पे अपना मुंह रखते हुए उसने अपने शिकंजा इतना टाइट कर लिया और ये जेफ की हड्डियां टूटने लगी, जिसके बाद इस एनाकोंडा ने जेफ को भी अपने अंदर निकल लिया। यहाँ ये तीनों के उस रस्सी को तोड़ कर आजाद होने में कामयाब हो गए थे। जेफ को वहीने के बाद वो क्रिम्सन एनाकोंडा इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ जाता है। लोग एक लकड़ी की कंटेनर के पास पहुंच जाते हैं। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए इस कंटेनर के अंदर चला जाता है और एनाकोंडा उसे देख चुका है। एनाकोंडा अब उसके पीछे पीछे इसी कंटेनर में जा रहा है, लेकिन कंटेनर की दूसरी तरफ दरवाजा बिल्कुल बंद है। बच्चा तेजी से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वक्त गुजरता जा रहा है, एनाकोंडा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि एनाकोंडा इस बच्चे को निकलने का वक्त देते ही उसके साथ ही बाहर की तरफ से इस कंटेनर का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और ये बच्चा बच के यहाँ से निकल जाता है। ये लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं। इन्हें ये भी मालूम था ये लोग बच नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ किस्मत इनका साथ देती है। इन्हें नहीं मालूम था कि जंगल के उस हिस्से में थे जहाँ पर जेफली तेज धार वाली वायर लगाई थी, जिस वायर से टकराते हुए इस एनाकोंडा का सर फट जाता है। पीछे मुड़ते ये लोग उस एनाकोंडा को देखते हैं। आलमी यकीन नहीं आता कि इनकी जान बच चुकी थी। इनके लिहाज से वो एनाकोंडा मर चुका था। ये लोग खुश थे, लेकिन हम और खतरा ये वो नहीं ले सकते थे। अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे। ये जानते थे कि यहाँ पर बहुत से और भी एनाकोंडा है। जल्द से जल्द ये लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं और कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि असल में वो क्रिम्सन एनाकोंडा मरा नहीं, बल्कि जैसे जेफ ने पहले बताया था वो एक म्यूटेटेड एनाकोंडा था। उसने अपने कटे हुए सर को रीजनरेट कर लिया था, गिनी दोबारा से बना लिया था और अब वो एक और मर्तबा जिंदा हो गया है, जिसे दिखाते हुए कहानी यही खत्म हो जाती है।